नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर वासियों का सपना होने वाला है साकार। पताही हवाई अड्डे से जल्द ही भरी जा सकेगी उड़ान। विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। बागमती और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के कई प्रखंडों में मंडराया बाढ़ का खतरा। ग्रामीणों को सताने लगा है भय। और मुजफ्फरपुर के कई युवाओं को मिला यूथ आइकॉन ऑफ तिरहुत अवार्ड। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 2024 आम चुनाव से पहले इस बार मुजफ्फरपुर के बंद पड़े पताही हवाई अड्डा से उड़ान का सपना साकार हो सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी कैप्टन संजय मिश्रा और अश्वनी एस ठाकरे के साथ अन्य अधिकारियों की टीम ने निजी विमान कंपनी के प्रतिनिधियों संग हवाई अड्डे से उड़ान की संभावना की जांच को लेकर अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। टीम शुक्रवार को दिल्ली लौट गई है और वे अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देखी। कैप्टन मिश्रा ने बताया कि पताही और रक्सौल हवाई अड्डे में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनी दोनों हवाई अड्डों की स्थिति से अवगत हो गई है। कंपनी के साथ मंत्रालय का अनुबंध अगस्त मास में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद दोनों हवाई अड्डा कंपनी को सौंप दिए जाएंगे। पताही और रक्सौल दोनों हवाई अड्डे पर आधारभूत संरचना खड़ा करने से पहले दोनों जगहों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। दोनों हवाई अड्डे से सेवा की शुरुआत एक साथ करने का निर्णय मंत्रालय ने लिया है। इस सिलसिले में कागजी प्रक्रिया के साथ साथ उड़ान की संभावना की भी जांच की गई है। पिछले कई दिनों से नेपाल और उत्तर बिहार में बारिश हो रही है, जिससे गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर के औराई में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। बभन गामा के ग्रामीणों ने बताया कि बागमती का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि गांव तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। इधर बाड़ा बुजुर्ग, बाड़ा खुर्द, महुआरा, मधुवन, प्रताप, राघोपुर, चैनपुर, तरबन्ना समेत 1 दर्जन गांव के विस्थापितों के अंदर बाढ़ का भय सताने लगा है। हालांकि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। इस कदर पानी बढ़ा तो फिर से पलायन की नौबत आ सकती है। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि स्थिति सामान्य है, जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। और जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सभी अंचल अधिकारियों को भी मुस्तैद रहने के निर्देशित किया गया, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो किसी तरह का अटेंशन की बात है, लेकिन हम लोग लगातार अटेंटिव मोड में। शनिवार को 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर ने सदर अस्पताल में सीएस कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद आक्रोश मार्च निकालकर सभी डीएम कार्यालय में धरना पर बैठ गए। यूनियन की नेता ममता कुमारी ने कहा कि 2 राउंड की वार्ता असफल हो चुकी है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, हड़ताल जारी रहेगा। वहीं साधना तिवारी का कहना है कि सरकार आशा कर्मियों को न्यूनतम मानदेय भी नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने न्यूनतम रिटायरमेंट बेनिफिट देने से मना कर दिया है, जबकि कई राज्यों में सम्मानजनक मासिक मानदेय के साथ 1 लाख रुपए का रिटायरमेंट पैकेज और पेंशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आदि राज्यों में आशा फैसिलिटेटरों को मिलने वाली सुविधा बिहार में भी लागू होगी। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक धोखा है। को जो 2005 में चयनित की गई और 2005 से अभी तक
जो हम लोगों का जो 2005 में लागू किया गया था उससे ये थोड़ा भी बढ़ोतरी आज तक ले हम लोग को न केंद्र सरकार दी है और नई बिहार सरकार दी है। जो कहते हैं हम लोगों को 18 साल से एक ही पैसा पर यानी कि 600 रुपया हो या 500 रुपया हो, वो जो लागू किए उससे 1 रुपया बढ़ोतरी हर विभाग में बढ़ोतरी किया जाता है, लेकिन हम लोग को आज तक ले 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब तक ले सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करती है हम लोग का आंदोलन चलती रहेगी। हम लोग नौ सूत्री मांगों के लेकर पूरे बिहार राज्य की आशा कार्यकर्ता आज रोड पर 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठी हुई है और अभी तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं की हैं और सरकार से हम लोग कोई खजाना से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो कर्नाटका की सरकार दे रही है, जो यूपी की सरकार दे रही है, जो उड़ीसा की सरकार दे रही है, जो केरल की सरकार दे रही है, जो अभी मध्य प्रदेश की सरकार लागू की है, वही हमारी पारितोषिक शब्द हटा के मासिक मानदेय सरकार कर दे और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और हमको पारितोषिक हटा के मासिक मानदेय दे। 9 सूत्री मांगों को पूरी करे बिहार सरकार और वार्ता करके हमारी मांगों को पूरी करके हड़ताल को तोड़वाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमारी जायज़ मांग है। हम अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग ठप है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है और रीढ़ को कोरोना भत्ता से लेकर और मासिक मानदेय न्यूनतम मजदूरी के रूप में देना ही पड़ेगा, सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर कुर्नी पीएचसी के सीएचओ ने अपने सहकर्मियों पर भद्दे कमेंट करने का आरोप लगाया है। एएनएम पर पब्लिक से छेड़खानी करवाने की भी बात कही है। मामला संज्ञान में आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने जांच का आदेश दे दिया है। महिला सीएचओ ने कुर्नी पीएचसी पर भारी डॉक्टर राजेश कुमार से लिखित शिकायत भी की है। कहा कि ऐसे माहौल में वे काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उनका सेंटर बदल दिया जाए। एएनएम ने भी सीएचओ पर कई आरोप लगाए हैं। पीएचसी प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पे पर्सनल कमेंट करती है, ऐसे कपड़े पहन के आए, मोटरी में से निकाल के पहन के आए, ऐसे बोलती लिपस्टिक लगा के मत आओ, बाल में तेल लगा के आओ, हर बात पे बोलती है फाड़ के रख दूंगी, फाड़ के रख दूंगी। जैसे कौन लोग बोलते हैं आपको? एएनएम बोलती है। क्या नाम है एएनएम का? विजय लक्ष्मी। क्या नाम है मैडम? विजय लक्ष्मी। इसका आपने विभाग के लिखित कंप्लेंट कहीं किए हैं? मैंने मैनेजर सर को बहुत बार कॉल करके बोलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है मैडम ये सब चीज़ों के लिए। आज इतनी बात बढ़ गई कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं 3 हफ्तों से सोई नहीं हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। आपने इसका लिखित मैंने जो आवेदन दिए हैं कहीं? हाँ। कहाँ पर दिए हैं मैडम? प्रभारी के पास। क्या आश्वासन दिए प्रभारी? हम जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद, पर मैं वहाँ सेंटर पे नहीं जा सकती। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं वहाँ काम कर सकूँ। मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मेरे माँ पापा भी मुझसे बहुत दूर रहते, मैं मुजफ्फरपुर में अकेली रहती हूँ। क्या लग रहा है कि मैंने आपको डर है कि आपके साथ अनहोनी कुछ हो सकता है? हाँ, पर मैं वहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे कहीं भी काम करवा लीजिए, मैं अपनी सेवा हमेशा दे सकती हूँ। पीएचसी में, डिस्ट्रिक्ट में मेरा दूसरा सेंटर भी, मैं वहाँ भी 7 दिन सेवा दे दूँगी, लेकिन वहाँ काम नहीं कर सकती। कौन सा पद पे है मैडम आप अभी? सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कहाँ पे? माड़ीपुर सिलौत। तो मैडम उसमें जो आवेदन दिया गया है उसमें तो छेड़छाड़ के भी आरोप आप लगाए हैं। इस तरह का मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो सब उन्हीं ने क्रिएट करवाया है। माने वही जो वहाँ पे एएनएम है पदस्थापित, वही क्रिएट करवा रहे हैं। हाँ। पहले से तक कोई हमको नहीं इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा हुआ तो हमने वहाँ के प्रभारी से संपर्क किया, तो वहाँ कुछ सीएचओ के बारे में शिकायत मिला है उनके द्वारा कि अति कम है। वही वहाँ की जो पहले से जो पदस्थापित एएनएम है कही कि जब हम समय पर आते हैं तो आप भी आइए, डेली हम आते हैं काम करते हैं तो आप भी आइए। यही के बीच में दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव लेकर करके कुछ शिकायत की है। इसका जांच करने के बाद में प्रभारी पुरानी के प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से बात हुई है, वो प्रतिवेदन देंगे, उसके हिसाब से जो प्रतिवेदन होगा मैं करूँगा।
भाकपा माले और फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा की टीम ने शनिवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंचकर घायल छात्रा अंजलि कुमारी का हाल जाना। भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने अपनी ही महागठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। 27 जुलाई को खबरा गांव में कुंदन ओझा नामक युवक आकाश पासवान की गोली मारकर हत्या कर देता है। वही कुंदन ओझा 8 अगस्त को अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा अंजलि कुमारी को किडनैप कर लिया और उस पर जानलेवा हमला किया। इस मामले में भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अविलंब आकाश के हत्यारों को सजा दी जाए और छात्रा को न्याय मिले। चौराहा पे निकले थे पानी पूरी खाने के लिए। उसके बाद वहाँ से एक वाहन आया 4 व्हीलर यानी कि, और उसमें से मेरा हाथ खींच करके कुंदन ओझा ने मेरे मुंह में कपड़ा खींच दिया और हमको पूरा 4 लाइन घुमाते घुमाते यहाँ चौर में ले आए। उसके बाद हमसे पूछे और हमको धमकाए भी, जे बताओ जो मेरे बारे में सब क्या प्लानिंग बना रहा है, जैसे हम आकाश को मारे वैसे तुमको भी मार सकते हैं। तो हम उनको बोले चाचा हम कुछ नहीं जानते हैं, जो हमको छोड़ दीजिए। तो बोले हम तुमको छोड़ दें सबको बताने के लिए, और तुमको छोड़ देंगे तो तुम सबको जा कर के बता दोगी। तो हम उनसे हाथापाई किए। उसके बाद वो चाकू निकाले और डायरेक्ट यानी कि हम पे वार करने ही वाले थे, बस हम उनका चाकू पकड़ लिए। चाकू जैसे ही पकड़े तो मेरे हाथ पे 2 कट आ गया। उसके बाद हम छोड़ नहीं रहे थे, हाथापाई उनसे करते ही जा रहे थे लगातार। उसके बाद जब वो मेरे हाथ में यहाँ पे जब दांते काटे, उसके बाद जब हम चाकू छोड़े तो वो मेरे गला पे वार कर दिए। फिर हम बोले जो धक्का दिए उनको, तो वो सीधे जा कर के गड्ढा में गिर गए और उठ कर के गुस्सा में मेरे पीठ पर वार किए और लाते से धक्का मार के और हमको मरा हुआ समझ करके वहीं पे छोड़ के गाड़ी के पास जाने लगे। फिर हम अपना हिम्मत लगाए और उठ कर के भागे। जैसे वो हमको भागते हुए देखे ना, तो उनके 2 आदमी ने मुझ पर गोली फायरिंग की, लेकिन भाग से वो गोली मुझ पर नहीं लगी। फिर जब हम आगे बढ़े, कम से कम वो अपने घर तक मेरा पीछा किए। जब हम उसके घर तक यानी ये प्राइमरी स्कूल तक पहुँचे तो हम उस घर का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं खोल रहे थे। हम कौन है कुंदन ओझा, क्यों मारना चाहते? ये आकाश का हत्यारा है, हम उनको जानते भी नहीं है, मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। और इनके साथ जो है मुखिया भी मिले हुए हैं, सरपंच जी भी मिले हुए हैं और उनके एक बेटे हैं, वो भी संतोष ओझा। आकाश कौन है? और इस मोर्चा की तत्वाधान में आज एक टीम यहाँ पर आई है और हम लोग इस मसले को देख रहे हैं। इस मसले को देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इस सरकार में दलित, पिछड़ों और अक़लियतों की जान की कोई कीमत नहीं है। लगातार घटना पे घटना घट रहा है, लेकिन पुलिस जो एक्शन में दिखना चाहिए वो पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। आकाश की हत्या 27 को हुई, गोली मार दी गई उसको। उस हत्या को लेकर वहाँ पे सड़क जाम हुआ और लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आकाश को कुंदन ओझा ने मारा है, उसमें वो नेम्ड जो है कि एक्यूज्ड है। आपने कुंदन ओझा को गिरफ्तार नहीं किया। वो सरेआम शाम में जो है कि खबरा में जो है थार गाड़ी में बैठकर और शाम में 6 बजे निकलता है और पूरा समझिए कि पूरे इलाके के लोगों को डराता धमकाता है। अब 8 तारीख को चूंकि आंदोलन हो रहा था कुंदन की गिरफ्तारी को लेकर, तो उस आंदोलन में कौन कौन लोग गया और कौन कौन लोग हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, ये जानने के लिए उसने इस लड़की को 9th में पढ़ने वाली लड़की को उठा लिया और उठाने के बाद पूरा घुमाकर और कातिलाना हमला किया। जिस तरीके से इस पर हमला हुआ है, अगर इसका हौसला अगर नहीं रहता तो इसके जगह पर कोई भी दूसरा आदमी रहता तो वो आदमी मर जाता। जिस तरीके से इस पर जो है कि हमला किया गया है, ये पुलिस को एक्शन में दिखना चाहिए। महागठबंधन की सरकार है, मुकदमा हो गया तो कैसे घूम रहा है बाहर, वो बाहर कैसे घूम रहा है? आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डालिए ना, गिरफ्तार करके उसको जेल में भेजिए। वो 6 बजे शाम में निकलता है, सबको डराता धमकाता है, ये करता है। इसीलिए हमारी पार्टी भाकपा माले, हम लोग इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले हमारी सरकार बिहार में है, हम इस सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, इस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जान रहिए जिस तरीके से हमले तेज हुए हैं, इन हमलों को हम लोग की पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाने के बाद डीएम से हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग कहेंगे कि कुंदन ओझा के बाद 24 घंटे के अंदर में उसको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके जेल भेजिए, और नहीं तो हमारी पार्टी यहाँ पर आंदोलन करेगी, हम इसके संघर्ष में जाएंगे। ये सामान्य मामला नहीं है।
ये सामान्य मामला है। लगातार एक दलित को गोली मार दी है, दूसरे को जो है कि आप चाकू से हमला कर रहे हैं, खुशीराज की हत्या जो है कि हो गई हॉस्टल में। लगातार इस तरीके का घटना घट रहा है। पुलिस क्या कर रही है बैठकर? पुलिस क्या कर रही है? आप पुलिस जो है कि सिर्फ जो है दारू के माफियाओं को जो है पकड़ के पैसा वसूलेगी? पुलिस का यही काम है। पुलिस का यही काम है। इसको ले जाना है घटनास्थल पर। बताइए उस घटना कब का घट गया? इसको लेके जाना चाहिए था वहाँ पे, घटनास्थल का ट्रायल करना चाहिए, कहाँ ले गया। पुलिस लगातार बहाना पर बहाना बना रही है। आज कह रही है कि परमिशन नहीं मिला, आज हम तुमको नहीं लेके जाएंगे। इसका पूरा जो कपड़ा है, पूरा कपड़ा पुलिस को जब्त करना चाहिए ना। पूरा कपड़े को जब्त करके आपको फोरेंसिक जांच में भेजना चाहिए। ये पूरा का पूरा कपड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, पूरा कपड़ा यहाँ समझिए कि पड़ा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरीके से काम कर रही है पुलिस यहाँ पे? इसलिए बिहार की सरकार को भी और यहाँ के जिला प्रशासन को से भी जान रही है। हमारी पार्टी ये मांग करती है, हम लोग ये मांग करते हैं कि आप अविलंब ये जो एक्यूज्ड है इसको 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करिए, इसको समझिए जेल भेजिए। और नहीं जेल भेजिएगा तो हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, हम आंदोलन में। बिहार गुरु की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के दामू चौक में आयोजित कार्यक्रम में तिरहुत क्षेत्र के 35 युवाओं को यूथ आइकॉन ऑफ तिरहुत अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व डीजीपी अभयानंद, कवि संजय पंकज, अविनाश तिरंगा, गणेश भारती, डॉक्टर एचएन भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से प्रणव सिंह, विक्रम सिंह राजपूत, देवकांत झा, धीरज कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार, गरिमा विशाल, समीर कुमार, प्रिंशु मोदी, अनामिका भारती, राजन भारद्वाज, दिव्या स्मृति, विजय कुमार पांडे, रजनीश कुमार, सपना सिंह, डॉक्टर पायोली, डॉक्टर प्रेरणा सिंह, डॉक्टर अनुराधा भारद्वाज, इंजीनियर आलोक कुमार, नीरज कुमार झा, कुमार देवांशु, लोकेश पुष्कर, विकास कुमार मिश्रा, रोहित सौ, सावन पांडे, विवेक गौरव और हेमंत तिवारी के साथ मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, बेतिया और शिवहर के युवाओं को अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए यूथ आइकॉन ऑफ तिरहुत अवार्ड से सम्मानित किया गया। मौके पर बिहार गुरु के संयोजक ऑक्सीजन बाबा ने 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नवरत्न की टीम पूरे तिरहुत क्षेत्र में पौधे लगाने में सहयोग करेगी। नवरत्न के रूप में शंभुनाथ चौबे, डॉक्टर एचएन भारद्वाज, राजभूषण निषाद, रविंद्र प्रताप सिंह, पंकज कुमार, अनु सिंह, मंटू राणा, राजेश चौधरी एवं अर्चना सिंह शामिल है। कार्यक्रम का संचालन अनिल विद्रोही एवं सोनू सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अनुभव अच्छा है। युवा की शक्ति युवा अगर पहचान ले तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। अच्छा है, अपनी शक्ति पहचानने में उनकी मदद हो रही है। उनको भी लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ निकलना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम से जो है और युवा किस प्रकार प्रभावित, एक भावना बनेगी कि कहीं कोई बाह्य शक्ति नहीं है जो आपकी मदद करेगी। आप अपने अंदर आइए, अपने अंदर से ढूंढिए, आप में जो भी क्षमता है समाज के लिए कर दीजिए। युवाओं को लेकर आपका संदेश क्या है? आपके अंदर शक्ति है, उसको ढूंढिए। गैस्ट्रो से संबंधित बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। अमूमन इन बीमारियों के सामान्य लक्षण होने के कारण अक्सर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं या फिर गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श के बिना ही विज्ञापन के आधार पर दवाएं लेनी शुरू कर देते हैं, जिससे गैस्ट्रो से संबंधित समस्याओं का सही और स्थायी निदान और उपचार नहीं हो पाता है। मुजफ्फरपुर के लोग भी गैस्ट्रो से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं। जुरन छपरा मेन रोड स्थित आसव अस्पताल के गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉक्टर रवि केसरी ने कहा है कि गैस्ट्रो से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आए तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आगे चलकर कोई बड़ी समस्या उत्पन्न न हो जाए। और सुनिए डॉक्टर रवि ने क्या क्या कहा। पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मुंह से खून आना या पैखाने से खून आना, पेट फूलना या आँख का पीला होना, पेशाब पीला होना, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो आगे चल कर के अगर काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं अगर शुरू में इनका उपचार नहीं किया गया तो जिन लोगों को ये सब समस्याएं हैं उनको तो चाहिए कि वो तुरंत डॉक्टर से मिले और इस अपनी परिस्थिति के बारे में अवगत कराएं। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनको बार बार उल्टी होने की समस्या होती है, तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। जैसे पेट में कैंसर की एक बीमारी होती है जिसके कारण से
आंतों में कैंसर होने से आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे अगर इससे पीड़ित व्यक्ति अगर कुछ भी खाना खाता है तो वो खाना उसके सही ढंग से वो पूरे पेट में वो फैलता नहीं है और रुकावट के कारण वो उसको बार बार उल्टी होती है। अगर किसी को भूख न लगना, उल्टी होना, वज़न में तेज़ी से गिरावट होना, ये सब भी समस्याएं हो रही हों तो उनको तुरंत से अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और बेहतर हो सके तो पेट के संबंधित डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि गैस की समस्या लगातार बनी रहती है, तो क्या कुछ कैसे फूड को अवॉइड करना चाहिए उनको? हाँ, बहुत सारे पेशेंटों में हम देखते हैं कि गैस की समस्या रहती है, तो उन लोगों को जैसे फास्ट फूड से बचना चाहिए। कोई भी खट्टा पदार्थ जैसे नींबू, जूस, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक से एकदम बचना चाहिए और कोई भी तला भुना और या अत्यधिक जो मसालेदार चीज़ें हैं उनको नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल वगैरह लेने से भी शरीर सब पे इफेक्ट पड़ता है गैस? बिल्कुल, अगर जो नित्य अल्कोहल ले रहे हैं उनको इस तरह की समस्या बिल्कुल हो सकती है। अल्कोहल से तो लीवर पर असर पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ पाचन शक्ति पर भी असर पड़ता है और इससे अगर किसी को गैस की समस्या है तो वो और भी बढ़ सकती है। और एक और चीज़ है, लोगों में आजकल स्मोकिंग भी काफ़ी कॉमन है, तो जिन लोगों को गैस बन रही है अगर वो स्मोक क्विट कर देते हैं तो उस गैस में काफ़ी कमी आ जाती है। शनिवार को पुरुषोत्तम मास के एकादशी तिथि पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने महारुद्राभिषेक पूजन कर महाश्रृंगार के बाद आरती किया। मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के तिथि एकादशी पर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है। पूजन में बुल्ला जी महाराज, पंडित ब्रजेश तिवारी, पंडित विश्वनाथ झा, संत अमरनाथ, शिबू पाठक, गोलू सिंह, आशीष राजसूरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आज श्रावण माह के पुरुषोत्तम माह में एकादशी तिथि को बाबा गरीबनाथ जी का विश्व कल्याण है, जिसमें शांति समृद्धि बनी रहे, इसलिए बाबा गरीबनाथ जी का हम लोगों ने सामूहिक समस्त यहाँ के पुजारी परिवार, सेवक परिवार, महंत परिवार मिलके बाबा गरीबनाथ जी का हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया और बाबा गरीबनाथ जी से ये कामना किया कि पूरे देश पे अपना कृपा बनाए रखे और सबों पे अपना कृपा बनाए रखे। इसी कामना से हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ जी का महारुद्राभिषेक किया। इस कारण से भक्तों की भी संख्या इस बार कांवड़िया का संख्या बहुत कम रहा है। भीड़ को देखते हुए हम लोग खाली जगह देख के बाबा गरीबनाथ जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं और बाबा गरीबनाथ जी का कृपा समस्त देशवासी बना रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।